जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने किशोर न्याय कानून की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जेजे एक्ट के तहत नाबालिग को जमानत देना नियम है, अपवाद नहीं। मनेन्द्रगढ़ के इस मामले में निचली अदालतों ने यांत्रिक तरीके से याचिका खारिज की थी, जिसे हाईकोर्ट ने गलत ठहराया। अदालत ने आरोपी को उसके अभिभावकों की सुपुर्दगी में सौंपने का निर्देश देते हुए किशोर न्याय के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखा है। भानु प्रतापपुर में आज सुबह खेल और सकारात्मक बदलाव की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। शहीद भगत सिंह क्लब द्वारा आयोजित मैराथन में प्रदेश भर से आए 300 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ की सबसे खास बात ये रही कि मुख्य धारा में लौट चुके 4 पूर्व नक्सलियों ने भी प्रतिभागियों के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज को शांति का संदेश दिया। विधायक सावित्री मंडावी ने विजेताओं को पुरस्कृत कर उनके इस हौसले की सराहना की। छत्तीसगढ़ की जिला अदालतों में शौचालयों और पीने के पानी की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा कि इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है, इसलिए समान मामले पर 2 जगह सुनवाई उचित नहीं है। याचिका में अदालतों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए स्वच्छ शौचालयों और बायो टॉयलेट जैसी सुविधाओं की मांग की गई थी। बालोद के गुरूर परिक्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगोली और लोक नृत्य के जरिए ग्रामीणों को वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया। डीएफओ अभिषेक अग्रवाल ने ग्रामीणों से वन्य प्राणियों के साथ मित्रता बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जंगल की रक्षा और सुरक्षा उपायों को अपनाने का संकल्प लिया। अगर आप होली की छुट्टियों में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। सफारी प्रबंधन ने होली पर्व और मेंटेनेंस कार्यों के चलते 3 मार्च से 5 मार्च तक पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और सालाना रखरखाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे इन 3 दिनों के बाद ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। छत्तीसगढ़ में रविवार को रफ्तार का जानलेवा कहर देखने को मिला, जहां 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ के घरघोड़ा में हाईवा और ट्रेलर की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे 2 चालकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं कवर्धा में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और कंटेनर की टक्कर में एक ड्राइवर ने जान गंवा दी। इसके अलावा बिलासपुर में एक नाबालिग द्वारा कार ठोकने का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा नागपुर दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर धवपानी सिमगा मार्ग को 4 लेन बनाने और कवर्धाज बलपुर बाईपास की महत्वपूर्ण स्वीकृति हासिल की। रायपुर लौटते ही उन्होंने नक्सलवाद पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बस्तर अब बदल रहा है और जल्द ही आम कैडर के खत्म होने के साथ नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। रायगढ़ के खरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परासकोल में आज सुबह एक युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। 35 वर्षीय अनिल कुमार चौहान का शव गांव के ही एक खेत में लहूलुहान हालत में मिला है। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है। हाकी का मानवीय चेहरा सामने आया है, जब एडिशनल एसपी अनिल सोनी ने सड़क पर भारी वाहनों के बीच फंसे 1-2 साल के मासूम की जान बचाई। कलेक्ट्रेट मीटिंग में जाते समय उन्होंने बच्चे को बीच सड़क पर अकेला देखा तो तुरंत गाड़ी रुकवाकर उसे गोद में उठा लिया। एएसपी खुद पैदल चलकर करीब 1 किलोमीटर दूर बच्चे के घर पहुंचे और उसे मां के सुपुर्द किया। पुलिस अधिकारी की इस संवेदनशीलता की पूरे शहर में प्रशंसा हो रही है। रायगढ़ जिले के जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने की योजना कछुआ रफ्तार से चल रही है। जिले के शहरी निकायों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है, जिसके चलते बस्तियों का गंदा पानी सीधे केलो और कुरकुट नदी में मिल रहा है। पुसौर, खरसिया और किरोड़ीमल नगर में प्रक्रिया सालों से लटकी हुई है। वहीं 4 निकायों में तो अब तक प्रस्ताव भी तैयार नहीं हो सका है। एनजीटी की गाइडलाइन के बावजूद प्रशासन की ये सुस्ती पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। ये थी आज की सुघड़ बातें। अपडेट्स के लिए सुघड़ छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें